नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। इन लोकसभा के चुनावों के माध्यम से बिहार में एक नया अभियान शुरू कर रही है। हमने एक मंच बनाया है जो एक प्रकार का तीसरा पक्ष है। इसमें लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के साथ अति पिछड़ा अधिकार संगठन के विजय ठाकुर जी और सब लोग, हमारे भाई गुलाब जी, लोक समाज पार्टी और अन्य दल भी इसमें शामिल हो रहे हैं। हम सब लोग मिल के बिहार में और बिहार के देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करेंगे। ये चुनाव हमारे लिए सरकार बनाने बिगाड़ने का चुनाव मात्र नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की व्यवस्था को बदलने का, उसके अभियान का एक हिस्सा है। आज देश के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को अगर हम लोग रेखांकित करें तो एक बड़ी चुनौती है देश के समक्ष, वो है बेरोजगारी की। सरकार रोजगार देने के बजाय बेरोजगारी का कारखाना बन गई, जो बेरोजगारी पैदा कर रहे और एक भयावह स्थिति देश के युवकों के सामने है। दूसरा जो बड़ा संकट है वो भारतीय राजनीति के कारपोरेट मनी और भ्रष्टाचार में डूब जाने का है। इससे देश में जो ईमानदार और नैतिक राजनीति है उसका स्थान खत्म हो रहा है, लगभग खत्म हो चुका है। और इसलिए हमारे इस प्रयोग का ये प्रयास है, हमारे इस अभियान का ये प्रयास है कि हम सब लोग मिल करके देश में जनधन की राजनीति से राजनीति की शुरुआत कराएं, एक नई पहल करें, जिसके लिए बिहार सदैव अग्रणी और न केवल देश का बल्कि दुनिया का मार्गदर्शक रहा है। बिहार में महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही चंपारण में, बिहार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्मभूमि रही, जिन्होंने यहाँ समाजवादी आंदोलन को चलाया। बिहार में लोकनायक जयप्रकाश की कर्मभूमि रही, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाया। बिहार में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि रही, जिन्होंने संघर्ष और सत्ता दोनों के माध्यम से समाजवाद का बेहतरीन मॉडल क्या हो सकता है, समाजवाद का बेहतरीन चेहरा क्या हो सकता है, ये देश को दुनिया को बताने का प्रयास है। ये बिहार जगदेव बाबू की भी धरती है, जिन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता था और जिन्होंने अति पिछड़ों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान भी दे दी। ये बिहार हिंदुस्तान के बहुत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, एक चीज बताएं, क्या साहित्यकारों की भी भूमि रही है, फरीश्वरनाथ रेणु की भी भूमि रही है, भिखारी ठाकुर की भूमि है। तो इस बिहार के लिए फिर से पुनर्जीवित करना आज ये हम लोग के इस मंच का भी लक्ष्य है। उसके लिए राजनीति और चुनाव एक माध्यम है। कितने सीटों पे रहेंगे आप लोग इस बार? देखिए, हम लोग लड़ने का प्रयास तो कर रहे हैं 30 सीट पर, और हमको भी देखिए आखिरी चरण तक हम लोग 30 पर रहेंगे और ये भी प्रयास करें कि हम अधिकतम सीटों पर जीतें। जो सामने दिख रहा है वो सच नहीं है, सच कुछ और है। जो सामने दो समूह दिख रहे हैं, इनके बारे में सामान्य बिहार के लोग से चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो नागनाथ और सांपनाथ है, ठाकुर महाठग की लड़ाई है। परंतु हम ठाकुर महाठग के मुकाबले में ईमानदारी, सिद्धांत, चरित्र, नीति, नैतिकता, मूल्य, एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो इसका हमारा मोर्चा है जो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की अगुवाई में चल रहा है। चूँकि हमारे अभियान है, ये चुनाव मात्र नहीं है। मैं आपसे कहा कि भी एक हमारे परिवर्तन का हिस्सा है। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि बदलाव के 3 रास्ते होते हैं, जेल, फावड़ा और वोट। तो जेल है संघर्ष का प्रतीक, फावड़ा है रचना का प्रतीक और वोट है लोकतांत्रिक परिवर्तन का प्रतीक। अब जो समय ये समय है, ये समय लोकतांत्रिक परिवर्तन का पर्याय है, उस समय का समय है। तो इसलिए हम लोगों ने सोए हुए लोगों को जगाने के लिए
सीटी का चुनाव चिन्ह लिया है। हमारा चुनाव चिन्ह सीटी है। सीटी बजाइए, चोर भगाइए। सीटी भगाइए, व्यवस्था बदलिए। सीटी भगाइए, संघर्ष में आइए। सीटी बजाइए, जनता को जगाइए। तो सीटी हमारा चुनाव चिन्ह है और इसके माध्यम से हम लोग खड़े। हमारे इस संघर्ष का और अभियान का एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो प्रत्याशी हमारे चुनाव में जीत के जाएंगे वो संसद इसको लिए उठाएंगे, और जो संसद के बाद भी, चुनाव के बाद भी इसको लेकर हम लोग संघर्ष करेंगे, वो है रोहिणी आयोग का मुद्दा। भारत सरकार ने एक रोहिणी आयोग बनाया। ये रोहिणी आयोग के बनाने की जो कल्पना थी, ये स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने जो आरक्षण बिहार में लागू किया था मोगरीलाल कमीशन के नाम से, उस कमीशन की जो रपट थी, उस रपट के आधार पर बनाया गया है। इस आयोग को ये काम सौंपा गया कि आप देखिए कि जो आरक्षण हुआ है, तो ये आरक्षण उन कमज़ोर तबकों के बीच में क्या न्याय संगठन से पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। क्योंकि अगर हम आसमान से गिरे और खजूर पे अटक गए, सामाजिक न्याय आसमान से गिरा और खजूर पे अटक गया, ज़मीन पर तो नहीं पहुंच पाया। उसको ज़मीन पर पहुंचाने के लिए कर्पूरी जी ने एक रास्ता बताया था, वो था मोगरीलाल कमीशन के आधार पर आरक्षण का रास्ता। भारत सरकार ने जो कमीशन बनाया रोहिणी आयोग, उसने अध्ययन किया है। उसके अध्ययन में ये बात साफ आई है कि करीब करीब 990 से अधिक जातियाँ ऐसी हैं जो पिछड़ी वर्ग की जातियाँ हैं, अति पिछड़ी जातियाँ हैं, जिनका एक भी कोई हिस्सेदार नहीं है, जिनका एक भी कोई नुमाइंदा दिल्ली की संसद में नहीं है, बोलने वाला नहीं है। ये जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, इनकी हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी भी नगण्य है। तो आरक्षण का जो बड़ा हिस्सा है वो कुछ ताकतवर लोगों के पास चला गया है। जिनके पास चला गया, हमारा उससे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हमारी आरक्षण का जो बड़ा हिस्सा है वो कुछ ताकतवर लोगों के पास चला गया है। जिनके पास चला गया, हमारा उससे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हमारी ये मान्यता है, हम लोग पार्टी की, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की और हमारे मंच की मान्यता है कि संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी होना चाहिए। तो जिनके पास जो पहुंच गया है उनकी संख्या का हिसाब किताब हो जाए। अगर उनकी संख्या कम है तो और मिल जाए, बराबर हो गई है तो छोड़ दिया जाए, ज़्यादा होगी तो थोड़ा वापस हो जाए। परंतु ये जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, कोयरी है, धोबी है, तेली है, नाई है, स्वार है, ऐसी तमाम जो जातियाँ हैं, इसी प्रकार से दलित तबके में जो अति दलित जातियाँ हैं, इनके लिए भी हिस्सेदारी मिल जाए और उनके समकक्ष मिल जाए। यानी जो आबादी में हिस्सा है अति पिछड़े वर्ग का, पिछड़े वर्ग की आबादी में वो 36-37% के बराबर है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी जो आबादी है वो मुश्किल से 12-13-14% के बराबर है। तो अति पिछड़े वर्ग के लिए उसकी आबादी